तो आखिरकार जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, करीबन 10 वर्षों के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से टेट यानी जेटेट की परीक्षा के लिए जो है नोटिफ़िकेशन जारी हो गया है और तमाम विस्तार से पूरी जानकारी दी गई है। वो खबरें आप तक पहुँच चुकी होंगी। साल 2016 के बाद से अब जाकर ये जेटेट की परीक्षा के लिए जो है वो नोटिफ़िकेशन हुआ है। इसके लिए लंबा-चौड़ा इंतज़ार करना पड़ा है और जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे, पुलिस की लाठियां खाई, विरोध प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ, पक्ष और विपक्ष के बीच नारेबाजी हुई और कहीं न कहीं इस पर खूब राजनीति भी हुई। लेकिन उन तमाम छात्रों को, उन तमाम नौजवानों को, तमाम छात्र नेताओं को दिल से सलाम जिन लोगों ने इस परीक्षा के लिए सड़क पर उतर करके लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया और अल्टीमेटली कहीं न कहीं सरकार को बाध्य होना पड़ा कि वो जेटेट के लिए जो है नोटिफिकेशन निकाले। और दूसरा सबसे बड़ा जो थैंक्स है वो न्यायपालिका को दिया जाना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका ने ही तय कर दिया था कि 31 माह से पहले-पहले आपको जेटेट की परीक्षा ले लेनी है। वो परीक्षा तो भले नहीं हुई है, लेकिन 28 तारीख को यानी आज से ठीक 1 दिन पहले जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने जो है नोटिफ़िकेशन जेटेट को लेकर के जारी कर दिया। यानी कि प्रक्रिया अब शुरू हो गई है और 21 अप्रैल से लेकर के 21 मई तक यानी पूरा 31 दिन जो है आपको आवेदन देने के लिए समय निर्धारित किया गया है। ये तमाम जानकारी अब तक पहुँच गई होगी, लेकिन हमारे आपके सामने आने का मकसद सिर्फ़ उन तमाम छात्रों को एक तरह से धन्यवाद देना है, जो तमाम छात्र सड़क पर उतरे और अपनी आवाज़ को बुलंद किया। तो सरकार को कहीं न कहीं बाध्य होना पड़ा कि परीक्षा को आपको हर हाल में लेना होगा। चूँकि हम शुरू से ही इस बात को कहते रहे हैं कि कहीं न कहीं जेटेट को अगर आप मान्यता जेटेट की परीक्षा आप नहीं लेते हैं, तो फिर सीटेट को आपको मान्यता देनी चाहिए, लेकिन सीटेट का आपने विरोध किया। ऐसे में आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि आपको शिक्षा पात्रता परीक्षा जो है हर हाल में लेनी होगी और सरकार कहीं न कहीं बाध्य हुई है। कुछ आंकड़े आपके सामने ज़रूर रखना चाहेंगे। आपको पता है कि 21 तारीख से जो है 21 अप्रैल से 21 मई तक जो है इसके लिए आवेदन लिए जाएँगे और क्लास 1 टू 5 और 6 टू 8 के लिए अलग-अलग आवेदन होंगे। आप चाहें तो दोनों के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। दोनों ही कोटि में आप एप्लीकेंट बन सकते हैं। इसमें जो मिनिमम एज रखा गया है वो 21 साल है और अधिकतम उम्र सीमा में 9 साल की छूट दी गई है। बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि 10 सालों के बाद अगर ये परीक्षा हो रही है तो कम से कम उतनी तो छूट मिलनी चाहिए। तो ज़ाहिर-सी बात है 9 साल की छूट इसमें मिली है, तो मैक्सिमम लोग इसमें अकोमोडेट हो जाएँगे और इसमें एज को लेकर अभी तक कोई विवाद सामने नहीं आया है, जैसा कि जेपीएससी के मामले में हुआ था कि जेपीएससी ने जो है उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया था। बाद में सरकार ने जो है बाध्य होकर के 2022 किया, जो जबकि 2018 उसमें मांग की जा रही थी। लेकिन जेटेट को लेकर के इस तरह की कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने शुरू से में ही जो है 9 साल की इसमें छूट दे दी है। लिहाजा ये कहीं न कहीं छात्रों के लिए एक सुगम हो गया है। सबसे खास बात उन तमाम पारा शिक्षकों के लिए, सहायक अध्यापकों के लिए है, वो 58 साल की आयु सीमा तक जो है इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिनकी भी सेवा 5 साल या 5 साल से अधिक बची है, उनको टेट क्वालीफाई करना ज़रूरी है, शिक्षा पात्रता परीक्षा पास करना ज़रूरी है। लिहाजा उन लोगों के लिए भी एक बेहतर मौका है कि वो अगर अपनी नौकरी को बचाना चाहते हैं, तो उनको इस परीक्षा में शामिल होगी। उनके लिए अधिकतम जो एज है वो 58 ईयर्स निर्धारित किया गया है और झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वेबसाइट के माध्यम से 21 तारीख से आप ये आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो बोन ऑफ कंटेंशन था, सबसे जो विवादित विषय था, वो था सिलेबस, वो था उसका विषय। अब ये हो गया है कि आपको सभी विषयों में अलग-अलग कोटिवार पास करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल पास करना ज़रूरी है, जो आपके विषय हैं उसमें पास करना ही है, लेकिन ओवरऑल पास करना है। जो सबसे बोन ऑफ कंटेंशन था कि सभी विषयों में पास करने के लिए जो बाध्यता, जो कंपल्शन था, वो कहीं न कहीं रखा गया था, उसमें अब रियायत दी गई है। साथ ही एक महत्वपूर्ण विषय ये भी रहा है कि अब जो सिलेबस को जो है ग्रेजुएशन यानी स्नातक से घटाकर मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के स्तर तक कर दिया गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं इससे बड़ी राहत उन तमाम छात्रों को मिलेगी जो अपनी तैयारियों को इस स्तर पर अब तक करते आए हैं। 150 अंक की इस परीक्षा के लिए समय जो है वो 2 ढाई घंटे निर्धारित की गई है, जो पर्याप्त मानी जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये है कि अब आपको सड़क पर उतरने की ज़रूरत नहीं है और आपको तुरंत जो है परीक्षा की तैयारी में लग जाने की ज़रूरत है। मैक्सिमम जो लोग हैं अपनी परीक्षा की तैयारी में पहले से लगे हुए हैं और वो अपनी परीक्षाओं को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है।
पिछली बार जो नियमावली बनी उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय था क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को लेकर के, उसके चयन को लेकर के विवाद हुआ था। इस बार जो जिलावार भाषा निर्धारित की गई है उसमें ख़ास तौर पर जनजातीय भाषा की बात करें तो रांची में जो है कुड़ुक है, खड़िया है, मुंडारी है, भूमिज है। क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें तो नागपुरी, पंचपरगनियम, कुरमाली और बांग्ला है। लोहरदगा में जनजातीय भाषा में कुड़ुक और क्षेत्रीय भाषा में जो है नागपुरी। गुमला में जो जनजातीय भाषा है उसमें कुड़ुक और खड़िया 2 विषय रखे गए हैं, जबकि क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी को यहाँ पर रखा गया है। सिमडेगा में खड़िया, मुंडारी, कुड़ुक और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी। इसी तरह तमाम ज़िलों के लिए अलग-अलग विषय जो है यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। पलामू में जो जनजातीय भाषा है वो कुड़ुक है और जो क्षेत्रीय भाषा है वो नागपुरी रखा गया है। पलामू और गढ़वा में पिछले बार खूब विवाद हुआ था। इस बार जो है वहाँ पर पलामू में जो जनजातीय भाषा कुड़ुक रखा गया है, गढ़वा में भी जनजातीय भाषा कुड़ुक है और दोनों ही ज़िलों में जो है क्षेत्रीय भाषा नागपुरी वहाँ पर रखी गई है। दुमका में संताली जनजातीय भाषा, जबकि खोरठा, बगला जो है वहाँ क्षेत्रीय भाषा के तौर पर है। जामताड़ा में संताली जो है जो जनजातीय भाषा जब कोटा बंगला जो है वो क्षेत्रीय भाषा के तौर पर अंकित किया गया है। साहिबगंज में संताली, पाकुड़ में संताली और दोनों ही जिलों में जो है खोटा और बांग्ला जो है वो क्षेत्रीय भाषा के तौर पर वहाँ पर नामांकित किया गया है। कोडरमा भी पिछले बार विवाद हुआ था, वहाँ पर संताली जो है जनजातीय भाषा, जबकि कुरमाली और खोरठा जो है वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा के तौर पर अंकित किया गया है। चतरा में संताली, कुड़ुक और मुंडारी ये 3 जो है वो जनजातीय भाषा के तौर पर अंकित किए गए हैं, जबकि नागपुरी और खोरठा जो है वो क्षेत्रीय भाषा के तौर पर वहाँ पर अंकित किए गए हैं। तो ये आप देख पाएँगे कि किस तरह से जो है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है। लेकिन पिछली बार पलामू में और गढ़वा में इन ज़िलों में, इन क्षेत्रों में जो है खूब विवाद हुआ था क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर के और इवन कि खूंटी में भी इसका खूब विरोध हुआ था। उसके बाद इसमें इस बार तब्दीली की गई है। अब देखना है कि क्या इस बार भी किसी प्रकार का कोई विरोध, किसी प्रकार कोई आपत्ति दर्ज होती है। पिछली बार तो राजनीतिक तौर पर ही आपत्ति दर्ज की गई थी, मुख्यमंत्री तक बात पहुँची थी, उसके बाद नियमावली में ही संशोधन किया गया था, उसकी वजह से इतना ही ये टाइम टेकिंग हो पाया है। बहरहाल उन तमाम विवादों से इतर अब आपको तैयारियों में लग जाने की ज़रूरत है और तमाम उन छात्रों को एक बार फिर से धन्यवाद जो इन लोगों ने सड़क पर उतर कर लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुँचाया और कहीं न कहीं जो है सरकार को बाध्य होना पड़ा और कोर्ट का भी कहीं न कहीं कंपल्शन था, हर हाल में वो परीक्षा लेनी है। तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं अब इसका कोई विकल्प नहीं था और पिछले दिनों बजट सत्र के दौरान उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुधीर कुमार सोनू ने भी कहा था कि हम हर हाल में जो है परीक्षा लेने को लेकर कमिटेड है, प्रतिबद्ध है और उसी के आलोक में अब जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो है परीक्षा के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लिहाजा उन तमाम छात्रों को बहुत-बहुत बधाई जो इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। अपनी तैयारियों को अप टू मार्क रखें और इस परीक्षा में क्वालीफाई करने के साथ जब भी वैकेंसी आए तो अपने लिए जो है सरकारी नौकरी जो है फिक्स करें। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है ऐसी खबरों को प्रचारित प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें। थैंक यू सो मच।